आप लोगों ने ज्यादातर मुझे घर के काम करते हैं, खाने बनाते हैं, फैमिली के साथ मसरूफ होते हैं, इन कामों में देखा होगा। और टू बी ऑनेस्ट यार, ये जिंदगी की हकीकत है। आप जितना मर्जी पढ़ लिख जाओ, आप जो मर्जी कर लो, ये सारे काम तो आपने करने ही करने हैं। और मैं सच्ची एक बात बताऊं, ये कोई इतने औखे काम नहीं है जितना इन लोगों ने हाइप बनाई हुई है। सब कुछ हो जाता है जब आपके सर पे पड़ती है ना, तो आप अपना घर भी संभाल लेते हो, आप खाने भी बना लेते हो, आप अपना कैरियर भी बिल्ड कर लेते हो। जब हम औरतें बच्चे पाल सकती है ना, तो कसम इससे ज्यादा मुश्किल काम तो दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग भूल जाते हैं ना, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हमारे यहाँ ना मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां सिर्फ इस वजह से डिग्री ले रही होती हैं कि ठीक है यार बस शादी हो जाए। मुझे ना ये होता है कि यार कम से कम जितने पैसे अपनी डिग्रियों पे लगाए हैं वो वापस तो कमा लो। टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को अपना बताती हूँ, आई नेवर हैड फाइनेंशियल इश्यूज। तो खैर उस पर बाद में आते हैं, लेकिन शाम को किचन में जाने से पहले ना मैं तैयार श्यार होकर कमरे से बाहर निकलती हूँ। इसके मल्टीपल रीजन है। एक तो आप फ्रेश लगते हो, फिर आप एक्टिव फील करते हो। ये मुस्तफा के नाना अबू की कॉल आई और अबू मुझे कहते हैं कि हमारा कहीं जा रही हो। फिर मैं बाहर आई तो इतने सारे पार्सल्स पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो यार अब पहले पार्सल्स खोलूंगी, अफ्तारी की तैयारी करूँ। तो मैंने सोचा कि यार पार्सल जो है ना उसकी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही होती है, तो वो एंड में खोलूंगी, लेकिन पहले नमाज वगैरह पढ़ते हैं, अफ्तार की तैयारी करते हैं और एंड में पार्सल्स खोलूंगी। तो खैर यस, कमिंग बैक टू दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पॉइंट, अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द गर्ल्स जो यार एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैंडल कर रही हैं। मैंने खुद अपनी फैमिली में ऐसे लोग देखे हैं 16-16 साल पढ़ने के बावजूद जी कोई शौक ही नहीं है काम का। लाइक क्या है जी, बंदे के पैसे पे ऐश करना है। आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट एंगेज्ड, तो मैं ऐसे ना 6-7 सेमेस्टर में थी। तो मुकीत के भी ना ऐसे आखिरी 2 सेमेस्टर रहते थे। तो ही सेड कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हम अपनी अपनी डिग्रियां खत्म करते हैं, शादी करते हैं और उसके बाद मिलकर सारा कुछ बनाते हैं, या फिर दूसरा यही ऑप्शन है कि मैं सारा कुछ बना लूँ, कुछ साल इंतजार करूँ एंड देन विल गेट मैरिड। तो वैसे मैं खुद भी बड़ी शौकीन हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिन मैंने घर की कोई ना कोई चीज़ मंगाई होती है। कपड़े जूतों पर मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ। तो आई रिमेंबर मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, हम मिल के सेव करेंगे, मिल के अपना घर बनाएंगे, मिल के उसको डेकोर करेंगे। आजकल की लड़कियाँ तो बस तक फिल्ला, मतलब आई डू नॉट वांट टू पॉइंट एनीवन आउट, बट उनको ये होता है कि बस ठीक है हमें सारा कुछ बना बनाया मिल जाए। मतलब मैंने नोटिस किया यार कि कोई मोटिवेशन ही नहीं है। मोटिवेशन तो दूर की बात है, बस ताने और कंप्लेंट। तो खैर वी आर अ लॉन्ग डिस्टेंस कपल और हम सारा टाइम यही करते रहते हैं। और जब मैं तैयार होकर निकलती हूँ ना, उसकी मेन वजह ये भी है कि कभी भी मेरे मियाँ जी की कॉल आ जाती है। और मुस्तफा का अब टीथिंग फेज स्टार्ट हुआ है, तो वी ऑल नो कि बच्चे टीथिंग फेज में कितना तंग करते हैं। मुझसे ऐसे कोई पूछ रहा था, मैंने कहा यार मुझे टीथिंग फेज बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा। जो सबसे मुश्किल काम है ना वो इसको दवाई पिलाना है। लाइक बाकायदा हम दोनों की जंग होती है। ये भी कहता है मुझे पिला के दिखा, मैं भी कहती हूँ बेटा तेरी माँ। तो खैर सारे काम वगैरह हो गए थे और वो होता है ना आपका जहन अड़ा पड़ा होता है कि पार्सल्स खोलूं, पार्सल्स में क्या है। अच्छा तो साथ ही मैं बता रही थी कैरियर की बात। अब शादी से पहले जब शुरू में मैंने कमाना स्टार्ट किया, तो मुझे याद है कि मुझे ना ऐसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं थे। मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों से अलग-अलग पॉकेट मनी मिलती थी। कपड़े, जूते, बाकी सारे खर्चे, आपको सारे एक्सपेंस घर से मिलता था। लेकिन वो एक बात होती है ना जो मीम्स में अक्सर आ रही होती है कि यार बस इतना अमीर होना है कि बगैर प्राइस टैग देखे शॉपिंग कर सकूं। तो ये जो बात थी ना, ये था मेरा बेसिक शौक। अच्छा चलो वो तो फिर एक डिफरेंट बात है ना। मुस्तफा होने वाला था तब भी मेरा ये शौक नहीं खत्म हुआ। मैंने ऑलमोस्ट 7 मंथ्स तक जॉब की एंड इवन आफ्टर ही वाज बोर्न आई एम स्टिल वर्किंग। आई वाज डूइंग मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम। तो बताने का मकसद ये है कि यार सबसे पहले ना अपनी नजर में अपनी एक वैल्यू बनाओ। आप अपने कैरियर पे फोकस करें, अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग पे फोकस करें और फिर आप देखेंगे कैसे लोग आपके पीछे आते हैं। अब मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि हम लोग काम करना चाहते हैं, हमें कोई घर पे बैठ के कोई प्लेटफॉर्म बताएं जिधर हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। आप फाइवर पे क्या काम करती थी? यार मैं तो वो करती थी जो मुझे आता था। आप लोग बताएं पहले आप लोगों को आता क्या है। हमारे मुल्क में ना लोग शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं और ये मुस्तफा की फुफ्फो की तरफ से फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट रिसीव हो भी चुका है हमें। और साथ ही मैंने बहुत खूबसूरत रेल मामा के लिए मंगवाई है, कौसे कज़ा बाय सिद्रा। ये रेजिन आर्ट करती है। इनकी सारी डिटेल्स आपको मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज में मिल जाएंगी। अफ्तार का टाइम भी हो चुका था और खाने का टेबल भी लग चुका था। अच्छा तो साथ ही मैं बता रही थी कि हमारे लोग ना शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं। यार आप स्किल्स के पीछे भागो, आप स्किल्स तो सीखो पहले। फाइवर के ऊपर रिसर्च करें, आपको मिलियन में गिग्स मिलेंगी। सिंपल से सिंपल मैं आपको बताती हूँ, आप वीडियो एडिटिंग सीख लें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें। आपका आईटी का बैकग्राउंड नहीं है कोई मसला नहीं है, जो काम आपको आता है आप उसी में अपने आप को एक्सपर्ट बना लें। मैं अभी पढ़ ही रही थी कि हमारी यूनिवर्सिटी में ना कासिम अली शाह है, उन्होंने बड़ी ऐसी स्पीच दी। तो इससे काम से मोहब्बत हो ना तो आपको काम लगेगा ही। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू फाइंड योर इंटरेस्ट एंड देन टर्न इट इनटू योर स्किल। तो खैर इसके बाद हम लोगों ने अफ्तार की और मैंने कुछ अनबॉक्सिंग वगैरह करनी थी। ये कुछ चीजें मैंने दराज से मंगवाई हुई थी, तो ना मेरा घर भरा हुआ है ना दराज की चीजों से, तौबा अल्लाह। तो इन सारों के लिंक्स इफ यू वांट तो आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिल जाएंगी मेरी। फिर एज यूजुअल यार ईद के जोड़ों की हैंड चल रही है आजकल। रोजाना मार्केट के कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है हमें मार्केट के चक्कर के लिए, और लिटरली रिकॉर्ड बन गया अब तो इस बात का। जो भी मुझे मिलता है ना वो बोलता है कि यार अब तो बहुत स्मार्ट है। कसमें मतलब मुझे अगर एक टाइम में 10 लोग मिलते हैं ना तो 10 के 10 का सबसे पहली बात मुझे यही कर जाते हैं। और फिर वहाँ पे मुझे पापड़ नजर आ गए। मैंने कहा डाइट अपनी जगह, ये पापड़ तो खाने हैं मैंने। और आजकल ना मैं अफ्तार में कोई मीठा पानी वगैरह नहीं बना रही हूँ। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि हम लोग ना ऐसे सादे पानी के साथ ही रोजा खोलते हैं। और बस फिर ये कुछ वेट लॉस का है। थैंक यू सो मच गाइज, वी आर ऑलमोस्ट मेकिंग इट अप टू 100K। थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी थ्रू आउट माय जर्नी। जिस दिन 100K कंप्लीट हो जाएंगे ना उस दिन मैं आप लोगों को अपनी ब्लॉगिंग जर्नी सुनाऊंगी। और साथ ही फिर हम उन लोगों को सपोर्ट भी करेंगे जो अपने चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय। और हाँ सब्सक्राइब कर देना।